नमस्कार, मैं पवन चंचल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम यानी कि प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बॉडी मूविंग इन ए मीडियम लाइक एयर फील्स अ रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन विच इंक्रीजेज विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ ये इन्वर्स थोड़ा हमने गलत लिख दिया है, आप इसे समझिए कि एक पिंड जो कि जैसे कि हवा या जल में अगर वो गति करता है, मूव करता है, तो वो एक प्रतिरोध महसूस करता है, उसमें एक प्रतिरोध बल लगता है जो कि उस पिंड के वेग के साथ साथ बढ़ता जाता है। Thus the resistance on the body moving in a medium may be assumed to be equal to the some function of the velocity of the body। यानी कि जो प्रतिरोध बल है इसका मतलब क्या हो गया, उसके पिंड के वेग के किसी फंक्शन के रूप में हम मान सकते हैं, उसे माना जा सकता है। The resistance of the medium always acts opposite to the direction ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि पिंड जिस दिशा में गति करता है तो प्रतिरोध बल हमेशा उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन यानी कि क्षैतिज गति क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू सम फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यानी कि अगर क्षैतिज गति की हम बात करें जिसमें कि कोई पिंड गति कर रहा है तो और प्रतिरोधी माध्यम में कण गति कर रहा है, तो वो क्या होगा, किसी उसके पिंड के वेग के फलन के समानुपाती होता है। यानी कि प्रतिरोध बल क्या होता है, वेग का एक फलन होता है। तो हम आगे देखते हैं। माना कि m द्रव्यमान का एक कण एक प्रतिरोधी माध्यम में बल F के अधीन गतिमान है, जैसा कि यहाँ चित्र में देखा जा सकता है, और वो गति कर रहा है इस सरल रेखा में। हमने माना कि वो t समय के पश्चात बिंदु P पर पहुंच जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर बिंदु P है जिसकी कि O से P की दूरी कितनी है, उस कण की P बिंदु पर कण है और उसकी O से दूरी है x, यानी कि यहाँ पर क्या है OP बराबर x, और यहाँ पर O एक स्थिर बिंदु है। तो इस स्थिति में जो कण का गति का समीकरण है वो क्या होगा, हमारे पास mx डबल डॉट, यानी कि x डबल डॉट का मतलब होता है त्वरण, d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एफ माइनस आर। अब यहाँ पर एफ जो है वो बल क्या है, एक्स के बढ़ने की, यानी कि उस जो है एक्स के बढ़ने की दिशा में गति कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एफ क्या लिया हमने पॉजिटिव। और यहाँ पर आर जो हम देखें इसकी डायरेक्शन देखिए आप, कण के गति करने के विपरीत दिशा में, यानी कि आर क्या है, प्रतिरोध बल है जो कि एक वेग का फलन होगा। जैसा कि अभी हमने परिभाषा में पढ़ा, वो रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आर क्या है, एक्स के घटने की दिशा में कार्यरत है, पिंड के जिस दिशा में गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, आर नेगेटिव आएगा। तो एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एफ माइनस आर, ये है इसका कण का गति का समीकरण है। जैसा कि मैंने बता दिया, एफ यहाँ पर क्या है, एक प्रतिरोधी, वो m द्रव्यमान का एक कण एक बल के अधीन गतिमान है, तो यहाँ पर f क्या है, एक कांस्टेंट है, और r क्या है, प्रतिरोध बल है जो कि वेग का फंक्शन हो गया, वेग का फलन है। अब हम देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग जिसको कि हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम समझते हैं। इफ़ अ पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी इन ए रेजिस्टिंग मीडियम, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन द particle while the force of gravity acts vertically downwards। तो क्या कहना चाह रहा है इसमें, यानी कि अगर कोई कण या पिंड जो कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन प्रतिरोधी माध्यम में अगर गिरता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो जो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बल है वो हमेशा क्या होगा, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करेगा, वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन द पार्टिकल। जबकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, वो क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी कि कण नीचे की ओर गिर रहा है ऊपर से, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन उसका जो प्रतिरोध बल है वो क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कि ऊपर की दिशा में कार्य करेगा। एज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गोज ऑन इंक्रीजिंग, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। यानी कि जैसे जैसे कण का वेग जो है वो बढ़ता जाएगा,
वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बल भी बढ़ता जाएगा। जैसा कि अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था कि वो उसके क्या होता है, वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि जैसे जैसे कण का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर विपरीत दिशा में रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि प्रतिरोध बल भी बढ़ेगा। सपोज द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन द पार्टिकल हैज़ अटेन्ड द वेलोसिटी v, यानी कि जब पार्टिकल जो है वेलोसिटी v प्राप्त कर लेता है तो हमने मान लिया कि जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध बल है वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो जाता है। देन द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो ग्रेविटी है उसके बराबर अगर उस कण का वेग हो जाएगा तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। जैसा कि अभी हमने गति का समीकरण देखा था उसमें F और R दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो उस स्थिति में यानी कि दोनों बल बराबर हो जाएंगे, वेलोसिटी भी और रेजिस्टेंस फोर्स भी, तो हमारे पास त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एंड सो ड्यूरिंग इट्स सब्सिक्वेंट मोशन, और उस दौरान क्या होगा, द पार्टिकल फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो और उस समय गति के दौरान कण क्या होगा, एक अचर वेग v से गिरना शुरू हो जाएगा। और वही वेग क्या कहलाता है, इस कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी और लिमिटिंग वेलोसिटी। और वही क्या कहलाता है, या तो अंतिम वेग कहेंगे हम उसे, और इंग्लिश में उसे हम कहें तो टर्मिनल वेलोसिटी या लिमिटिंग वेलोसिटी कहेंगे। द टर्मिनल वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर डाउनवर्ड मोशन, यानी कि जो अंतिम वेग होता है वो कण के नीचे की ओर गति करने के दौरान अधिकतम होता है। तो इस तरह से डेफिनेशन क्या हो गई इसकी, इफ़ अ पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ रेजिस्टिंग मीडियम देन द वेलोसिटी v व्हेन द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज ज़ीरो इज कॉल्ड द टर्मिनल और लिमिटिंग वेलोसिटी। तो यह भी हमने डेफिनेशन में अच्छे से समझ लिया कि कण जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर प्रतिरोधी माध्यम में नीचे की ओर गिरता है तो वह वेग जबकि क्या होगा, हमारे पास नीचे की ओर लगने वाला जो त्वरण है वो जीरो हो जाए, उस स्थिति में जो वेग है वो वेग क्या कहलाएगा, अंतिम वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। माना m द्रव्यमान का एक पिंड अचर गुरुत्वाकर्षण के अधीन पृथ्वी की ओर गिरता है और वायुमंडल का प्रतिरोध kmv⁴n है। जैसे कि हमने बताया प्रतिरोध जो है वेग का फंक्शन होता है, इसलिए हमने यहाँ प्रतिरोध को इस रूप में लिया है। तो t समय पश्चात x दूरी चलने पर उसकी गति का समीकरण क्या होगा, जैसा भी हमने इससे पिछले वाली स्लाइड में देखा था, m/dx/dt² इज इक्वल टू फोर्स, यहाँ पर क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की ओर लग रहा है, f की जगह क्या जगह यहाँ mg माइनस r क्या है हमारे पास है प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या वाला है हमारे पास m × k × v⁴n। तो d2x/dt² इज इक्वल टू g - k टाइम्स v⁴n। इसे सॉल्व किया हमने तो d2x/dt² इज इक्वल टू क्या आ गया k, और ब्रैकेट में आ गया g/k - v⁴n। तो इस समीकरण को देखने पर, समीकरण नंबर 1 को देखने पर हमें क्या पता लगता है कि इस स्थिति में जब ये v जो है हमारे पास, ये जब g/k⁴n के बराबर होगा, v की वैल्यू जब ये हो जाएगी, इसे हमने कैपिटल V मान लिया, तो जब ये स्मॉल v इसके बराबर हो जाएगा g/k⁴1/n, तो जैसे हम इसकी वैल्यू स्मॉल v की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हम देखेंगे कि पिंड का जो त्वरण है d2x/dt² वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो त्वरण ज़ीरो हो गया, तो इस समय जो वेग है कैपिटल V, ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास पिंड द्वारा वेग v प्राप्त कर लेने के पश्चात उसके वेग में कोई वृद्धि नहीं होगी, और उसके पश्चात जो है वो अचर वेग v से चलता रहेगा, और यही पिंड का अंतिम वेग कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।